दोस्तों, आज आपको एक सच्ची घटना पर आधारित दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूं। दिल थाम कर सुनना, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इंटेंस और बढ़ता चला जाएगा। साल 1929, पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर थी। लोग बेरोजगारी और भूख से जूझ रहे थे। चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। तानाशाही विचारधारा तेजी से पांव पसार रहा था। लोग इस बर्बादी से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। इन्हीं हालातों में डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर और उनकी साथी डोरे स्ट्राउच ने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आधी दुनिया पार की और जा पहुंचे एक सुनसान निर्जन द्वीप पर, फ्लोरियाना आइलैंड, जो गैलापागोस के बीचों बीच था। रिटर का मिशन था एक ऐसी किताब लिखना जो मानवता को खुद से ही बचा सके। रिटर के यहां आने के 3 साल बाद उसकी सोच से प्रभावित होकर हाइंज विटमर और उनकी पत्नी मार्गरेट भी अपना सब कुछ बेचकर फ्लोरियाना आइलैंड की ओर निकल पड़े। वहां जाने का एक कारण उनके बेटे की बीमारी भी थी। उसे ट्यूबरक्लोसिस था। डॉक्टर उसे 2 साल तक सैनिटोरियम में रखने का सलाह दिए थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से हीन्स उसे फ्लोरियाना आइलैंड ले जा रहा था, इस उम्मीद में कि हैरी स्वच्छ वातावरण में रहेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। वहां पहुंचकर वे डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर और डोरे स्ट्राउच से मिले और उन्हें अपनी पूरी बात बताई। दुनिया को रिटर के इस एकांत जीवन के बारे में उसके लिखे हुए लेटर्स से पता चला था, जिन्हें कभी कभी गुजरते जहाज उठा ले जाते थे और अखबारों में छाप देते थे। लेकिन अब जब हाइंज और मार्गरेट वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि रिटर ने इस जगह के बारे में जैसी बातें लिखी थीं, हकीकत उससे बहुत अलग थी। यहाँ खाने पीने की किल्लत थी और जंगली जानवरों का भी खतरा था। इसके बावजूद जब हाइंज और मार्गरेट ने यहीं रुकने का निश्चय किया तो रिटर ने उनकी मदद की। उसने अपना गधा दे दिया ताकि वे सामान ढो सकें और उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां वे रह सकते थे। पहाड़ की ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा, जिसे सालों पहले समुद्री लुटेरों ने बनाया था, अब वही उनका घर था। पहाड़ के भीतर से पानी की कुछ बूंदें टपकती थीं, जो उनके पीने के पानी का इकलौता स्रोत थीं। ये देखकर मार्गरेट की सांसें तेज हो गईं, जबकि रिटर मुस्कुराते हुए वहां से लौट गया। वो एक कमाल का फिलॉसफर था, जिसकी सोच और बातों से मार्गरेट भी प्रभावित थी। इसी वजह से वो इस एकांत जगह पर रहकर उसका साथ दे रही थी, ताकि रिटर बिना किसी दखलंदाजी के अपनी किताब पूरी कर सके। लेकिन अब जब विटमर परिवार वहां आ गया तो डोरे बेहद परेशान थी। तभी रिटर मुस्कुराते हुए बोला, इसीलिए तो मैंने उन्हें उन गुफाओं में छोड़ दिया है। वहां कुछ भी उगाना आसान नहीं। देखना, कुछ ही दिनों में खुद भाग जाएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। विटमर परिवार ने जी जान लगाकर मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने एक कुआं खोदा, बांस की नली बनाई, फिर पहाड़ के झरने को उससे जोड़ दिया और पानी का इंतजाम कर लिया। इन दिनों मार्गरेट को उल्टियों की शिकायत होने लगी थी, जबकि उनका बेटा हैरी सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। ऊपर से मच्छरों ने जीना हराम कर रखा था। एक रात मार्गरेट ने हाइंज को बताया कि उसे 3 महीने से माहवारी नहीं आई, शायद वो गर्भवती है। तभी कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। बाहर आकर देखा तो कुत्तों ने उनका काफी सारा खाने का डब्बा बर्बाद कर दिया था। अगले दिन सुबह मार्गरेट रिटर के पास गई गधा मांगने, ताकि कुछ सामान ला सके। उस वक्त रिटर अपनी किताब लिखने में डूबा हुआ था। डोरे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने झट से कह दिया कि गधा अभी काम पर लगा है, जबकि वो खाली खड़ा था। मार्गरेट ने चुपचाप बात टाल दी और रिटर का हालचाल पूछने लगी। लेकिन उस छोटी सी बातचीत ने रिटर के लिखने का पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। जैसे ही मार्गरेट वहां से गई, रिटर और डोरे ने फिर से मूड ठीक करने की कोशिश की। वे कानूनन पति पत्नी तो नहीं थे, पर उनके बीच जिस्मानी रिश्ते जरूर थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान गूंज उठा। किनारे की ओर देखा तो एक जहाज खड़ा था, जो किसी अज्ञात दिशा में गोलाबारी कर रहा था। दरअसल वो जहाज बीच पर उतरने से पहले तैयारी कर रहा था, ताकि अगर आसपास कोई जंगली जानवर हो तो आवाज सुनकर भाग जाए। उस जहाज में एक जानी मानी महिला थी, बैरन, जो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई थी, अरबपतियों के लिए एक शानदार होटल बनाना। उसके साथ कुछ मजदूर और 2 नौकर भी थे, जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। यहाँ तक कि वो दोनों उसे खुश करने के लिए भी हर हद पार कर जाते थे। जल्द ही बैरन डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर से मिलने उनके घर पहुंची, किसी महारानी की तरह गधे पर सवार होकर। उसके दोनों चमचे छाता थामे उसकी सेवा में लगे थे। ये नजारा देखकर डोर की हंसी छूट गई। अगले ही पल बैरोनेस ने रॉयल स्टाइल में अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मैं बैरोनेस हूं। लेकिन डोर ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। वहीं डॉक्टर रिटर ने बिना लिबास के सामने आकर उनके होश उड़ा दिए। हालांकि बैरोनेस रिटर के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं जानते डॉक्टर, ये जगह अब खास बन चुकी है। वियना, लंदन, पेरिस, हर जगह आपके चर्चे हैं।
क्या प्रेसिडेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या फिलोसफर, सब आपके बारे में बात करते हैं। उस महान व्यक्ति की जो इस सुनसान द्वीप पर खुद का साम्राज्य बना रहा है। एक दांत में कीड़ा लगने की वजह से आपने अपने पूरे दांत निकाल दिए। ये कोई आसान काम नहीं। रिटर ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये कोई साम्राज्य नहीं, बस मेरा घर है। लेकिन रिटर ये नहीं समझ पा रहा था कि अब ये द्वीप अमीरों की नजर में एक नई जन्नत बन चुका था। इसी मौके को भांपकर बैरोनेस ने यहाँ एक लग्जरी होटल बनाने की योजना बनाई थी। रिटर ने भी मदद का आश्वासन दिया और उसे ऐसी जगह ले गया जहां साफ पानी और ठहरने के लिए सही जगह थी। लेकिन जैसे ही बैरोनेस वहां पहुंची, उसने हद पार कर दी। वो अपने नौकर रूडी के साथ उसी कुएं के पानी में नहाने लगी जिसमें से विट्टमे परिवार पानी पीता था। ये देखकर मार्गरेट गुस्से से चिल्लाई। रूडी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। तभी मार्गरेट ने कहा, हम यहीं रहते हैं और जिस पानी में आप नहा रही हैं वो हमारा पीने का पानी है। बैरोनेस को यह जानकर बुरा लगा। उसने माफी मांगी और कहा, हम आपके नए पड़ोसी हैं, लेकिन हम इतनी ऊंचाई पर नहीं रहने वाले। चिंता मत कीजिए, हमारा कैंप समुद्र के किनारे है। अपने साथ वो हाइंज और डॉक्टर रिटर के कुछ खत लाई थी जिन्हें दे गई। हाइंज डॉक्टर रिटर के वे खत देने गया, लेकिन उन्हें देखकर रिटर झल्ला उठे क्योंकि सारे खत पहले से ही खुले हुए थे। हाइंज ने उन्हें यकीन दिलाया कि उसने ये खत नहीं खोले, बल्कि ये खत तो बैरोनेस नाम की एक औरत देकर गई जो समुद्र किनारे रह रही है। लेकिन वो तो पहले ही रिटर से मिल चुकी थी। उस वक्त उसने खत क्यों नहीं दिए? इसका मतलब साफ था, उसने ये सब हाइंज और रिटर के बीच फूट डालने के लिए किया था। ये जानकर हाइंज उसी वक्त बैरोनेस के पास गया जो उस समय होटल की प्लानिंग में जुटी हुई थी। हाइंज उससे मिला और साफ साफ कह दिया, आप मेरे और डॉक्टर रिटर के बीच फूट क्यों डालना चाह रही हैं? आपने उनके खत खुद खोले और इल्जाम मुझ पर आया। तब बैरोनेस ने जो कहा उसे सुनकर हाइंज का दिमाग घूम गया। उसने बताया कि डॉक्टर रिटर ने अपना कुआं दिखाने के बजाय उसे हाइंज के कुएं के पास ले गए थे। बात अब बिल्कुल साफ थी, रिटर भी नहीं चाहता था कि वो लोग इस आइलैंड पर रहें। खैर, बैरोनेस तो यहां से जाने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब वो रिटर के घर के सामने से गुजर रही थी तो उसे सुअर कह दिया। रिटर, सुअर। अब रिटर गुस्से में उफन पड़ा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, एक बार फिर सुअर बोलकर दिखा। फिर क्या था? बैरोनेस ने लगातार दर्जनों बार उसे सुअर कहा, लेकिन असल में वो असली सुअर की बात कर रही थी जो रिटर के खेतों में घुसकर उसकी सब्जियां खा रहा था। उधर हाइंज जंगली गायों को पकड़ने में लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने एक गाय को घेर कर अपने घर लाया और उसे एक गुफा में बंद कर दिया। अब वो उसे पालतू बनाकर उसका दूध निकाल सकते थे। इधर रिटर किसी तरह उस सुअर को खेत से बाहर निकालने में कामयाब हुआ, लेकिन तब तक सुअर उसकी सारी सब्जियां बर्बाद कर चुका था। खेत की बाउंड्री वाली जाली भी किसी ने जानबूझकर काट दी थी। रिटर गुस्से में था, लेकिन कर भी क्या सकता था? उसके पास तो बंदूक भी नहीं थी। बैरोनेस ने यह बात भांप ली थी। इस दुनिया में जो कमजोर है वो दूसरों का निवाला बन जाएंगे। और कहानी भी अब कुछ ऐसी ही दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन कौन क्या कर रहा है, इससे हाइंज परिवार को कोई मतलब नहीं था। वे लगातार मेहनत कर रहे थे, अपना घर बनाने में जुटे हुए थे। हालांकि पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था, लेकिन हाइंज ने इसका भी उपाय निकाल लिया था। लगातार मेहनत करते करते 3 महीने गुजर गए और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जब सब्जियों की पहली फसल आई, वे खुशी से झूम उठे। तभी उनकी खुशियों में आग लगाने बैरोनेस ने साधम की। उसने कहा, अब से हम भी यहीं रहेंगे, आपके पड़ोसी बनकर। इस पर मार्गरेट ने कहा, मुझे बच्चा होने वाला है, कृपया हमें परेशान मत कीजिए, हमें शांति चाहिए, आप कहीं और जाकर कैंप लगा लीजिए। लेकिन बैरोनेस कहाँ मानने वाली थी। उसकी नजर तो उनके फलते फूलते बगीचे पर थी। उसने घर से थोड़ी दूर पर ही अपना कैंप लगा लिया। अगली सुबह रिटर अपनी बर्बाद हो चुकी फसल की घटना अपनी बुक में लिख रहा था। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो हाइंज था जिसने एक गाय का शिकार किया और उसे अपने घर ले गया। कुछ देर बाद रिटर वहां पहुंचा ताकि कुछ मुर्गियों के बदले उनसे थोड़ा मीट मांग सके। वे मीट देने के लिए मान गए, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें मुर्गियां नहीं बल्कि डॉक्टर का साथ चाहिए मार्गरेट की डिलीवरी के वक्त। लेकिन रिटर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो सब कुछ त्यागने के बाद ही यह जीवन चुना था। अब वो डॉक्टर नहीं रहा। खैर, उसके मना करने के बावजूद हाइंज ने उसे मीट दिया। डोरे ने जब मीट देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे शाकाहारी थे। जीने की चाह में रिटर ऐसा कदम उठाएगा, डोरे ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी रिटर उस पर भड़क उठा, तुम सारा दिन आर्ट और क्राफ्ट बनाने में लगी रहोगी तो यही होगा। हमारे पास सब्जियां नहीं हैं, जाकर विट्टमे का बगीचा देखो, नामुरादों ने गजब का काम किया है। इस पर डोरे बोली, तुम तो अपनी फिलॉसफी से दुनिया बदलने की बात करते थे, क्या हुआ जो बात बात पर दूसरों से जलन होने लगी तुम्हें? थोड़ी सी परेशानी क्या आई? तुम तो यहाँ आने की असली मकसद ही भूल गए। महीनों बीत गए। उधर रूडी अब बैरोनेस की गुलामी करते करते तंग आ चुका था।
सारा दिन मेहनत वो करता, लेकिन फल रॉबर्ट को मिलता। वो और बैरोनेस दिन रात बेशर्मी में डूबे रहते। इतनी जोर जोर से कामुक आवाजें निकालते कि विट्टमे परिवार का जीना दूभर हो गया था। लेकिन अब बैरोनेस की मुश्किलें बढ़ने वाली थीं, क्योंकि उनके खाने का सारा स्टॉक खत्म हो चुका था। कुछ भी नहीं बचा उनके पास। वैसे बैरोनेस ने वादा किया था कि होटल बन जाने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मगर वो भी एक सफेद झूठ निकला। महीनों बीत जाने के बाद भी वे सिर्फ कुछ गड्ढा ही खोद पाए थे। बैरोनेस नाटकबाज तो थी ही, रोते हुए जंगल की तरफ भाग गई। वहां उसे हैरी मिला, जिसे फुसलाकर वो एक सुनसान जगह पर ले गई। फिर धीरे धीरे उससे सब कुछ उगलवा लिया। डिब्बा बंद खाना कैसे रखते हैं, कैसे खाते हैं, सब जान लिया। इसके बाद वो चोरी का मौका तलाशने लगी। जल्द ही वो मौका मिल गया। उस दिन हाइंज और उसका बेटा दोनों शिकार पर गए हुए थे। थोड़ी देर में मार्गरेट को लेबर पेन शुरू हो गया। वो मदद के लिए चीखने लगी, यहां तक कि बैरोनेस के कैंप तक भी गई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसी दौरान रॉबर्ट अपने साथी के साथ उनके घर में घुस आया और वहां से बहुत सारा खाने पीने का सामान चुरा लिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से वहीं छिप गए। मार्गरेट ने डिलीवरी के लिए जल्दी जल्दी बिस्तर तैयार किया ही था कि तभी उसे किसी आहट का एहसास हुआ, लेकिन दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। घबराकर वो बाहर निकली और एक बार फिर हाइंज और हैरी को पुकारने लगी। पड़ोसियों से भी मदद की गुहार लगाई, मगर कोई नहीं आया, बल्कि उनकी जगह जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आ गया। इस बीच मौका पाकर चोर उसके घर से निकल गए और सारा चुराया हुआ सामान बैरोनेस के सामने लापटका। बैरोनेस परेशान हो उठी, क्योंकि वो जानती थी ये सारा राशन तो कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। उधर मार्गरेट की जान खतरे में थी। बैरोनेस का एक आदमी उसकी मदद के लिए जाने की जिद किया, मगर बैरोनेस ने उसे रोक दिया। वो तो चाहती ही थी कि कुत्ते उसे नोच खाएं, ताकि उसके मरने के बाद पूरा बगीचा उसी का हो जाए। मतलब साफ था, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कोई है तो वो इंसान ही है। उधर किसी तरह मार्गरेट ने बच्चे को जन्म दे दिया और तभी भाग्यवश हाइंज और उसका बेटा लौट आए। उन्होंने कुत्तों पर गोलियां चलाकर उन्हें भगा दिया। उनका नवजात बेटा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मार्गरेट की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। हाइंज दौड़कर डॉक्टर रिटर के पास पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। अब भले ही रिटर पहले ही मना कर चुका था, लेकिन डोरे के कहने पर वो उसके साथ गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि मार्गरेट की गर्भनाल अंदर ही फंस गई थी। इसी वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। रिटर ने घर के सामान से जुगाड़ लगाकर गर्भनाल निकाल दी। अंततः मार्गरेट को राहत मिल गई। अब ये जानकर बैरोनेस बौखला उठी। वो अपने खबरी पर बरस पड़ी। तुमने हाइंज को रास्ते में ही खत्म क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से अब वो लोग दोस्त बन जाएंगे। लेकिन वो खबरी ठहरा एक मजदूर, जिसे होटल बनाने के लिए रखा गया था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। उसने साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। अगले दिन बैरोनेस अपने साथियों को लेकर हाइंज के घर पहुंची, बच्चे के जन्म की बधाई देने। तोहफे के रूप में उसने एक डिब्बा बंद खाना दिया, जो दरअसल हाइंज के घर से ही चोरी किया गया था। मार्गरेट ने वो डिब्बा पहचान लिया, मगर कुछ नहीं कहा। तभी बैरोनेस ने बनावटी लहजे में कहा कि उसका एक नौकर चोर निकला, जिसने पैसे चुराए और भाग गया। असल में वो बातों बातों में यह जताना चाहती थी कि मार्गरेट के घर में जो चोरी हुई वो उसी नौकर ने की थी, इसलिए उसने उसे आइलैंड से निकलवा दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि वो मजदूर खुद ही उन्हें छोड़कर चला गया था। बैरोनेस का ढोंग यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने फ्लोरियाना में जन्मे पहले बच्चे की खुशी में सबके लिए एक भव्य दावत रख दी। इतना सारा खाना देखकर रिटर ने अपने लोहे के दांत लगाए और भूखेपन में टूट पड़ा। पहले तो बैरोनेस ने पूरी खातिरदारी की, फिर मौके का फायदा उठाकर उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस पर मार्गरेट ने भी पलटकर जवाब दिया, चुराए हुए खाने से दावत करने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही वहां मौजूद सभी लोग मिलकर बैरोनेस के होटल का भी मजाक उड़ाने लगे, जिसका बनना तो दूर, कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन बैरोनेस भी कहां चुप रहने वाली थी। उसने रिटर और डोरे के रिश्ते पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। बोली, रिटर खाली कारतूस है, तभी तो आज तक उनका बच्चा नहीं हुआ। बेचारी डोरे तो अब उस गधे को ही अपना बेटा मानती है। बात इतनी बढ़ गई कि रिटर गुस्से से लाल हो उठा। उसने उसे आइलैंड से निकाल देने की धमकी दे डाली। तभी बैरोनेस ने उस पर बंदूक तान दी और बोली, ये आइलैंड मेरा है, यहाँ की एक एक चीज मेरी है। इसके बाद उसने वो कागज दिखाए जिन पर गैलापागोस के गवर्नर की मुहर और हस्ताक्षर थे। होटल बनाने के लिए गवर्नर ने उसे पूरे 2500 एकड़ जमीन दी थी। रिटर हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो गवर्नर ने सिर्फ 40 एकड़ जमीन दी थी। उसने दस्तावेज ध्यान से देखे और वे सचमुच असली थे। फिर क्या था, उसे सबक सिखाने के लिए रिटर ने हाइंज से 20 पाउंड चावल के बदले एक राइफल खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने अपना टाइपराइटर तोड़ फोड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उसकी लिखी कहानियों की वजह से ही लोग इस जगह के बारे में जान पाए थे
और उस टाइपराइटर का उसमें बड़ा हाथ था। उसी रात रिटर ने उस सुअर को भी गोली मार दी जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। फिर आया अब तक का सबसे बड़ा सूखा। महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। फल, फूल, सब्जियां सब सूख गए। यहाँ तक कि विट्टमे परिवार के पीने का कुआं भी सूख गया। वैसे डॉक्टर रिटर ने पिछले साल कठिनाइयों पर एक दिलचस्प बात लिखी थी। कठिनाइयों से भागो मत, दर्द को गले लगाओ, परिस्थितियों से लड़ना सीखो। मगर अब वही इंसान थोड़ी सी परेशानी आने पर पागलों की तरह बौखला चुका था। कहने का मतलब ये है कि कहना आसान होता है, लेकिन उसे करके दिखाना बहुत मुश्किल। और यही तो सच्चाई है दोस्तों। हफ्तों तक भूखा रहने के बाद आखिरकार रूडी भी विट्टमे परिवार से खाना मांगने को मजबूर हो गया। वे लोग दिल के बहुत नेक थे। उन्होंने उसे पेट भर खाना दिया। खाते खाते रूडी ने बैरोनेस के बारे में बोलना शुरू किया। बताया कि वो एक वैश्या की बेटी है जिसका काम बड़े बड़े अमीरों के बीच नाचना और उन्हें खुश रखना था। वो कोई महारानी नहीं बल्कि ढोंगी है। एक दिन उसकी मुलाकात रूडी से हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। रूडी की उस वक्त एक अच्छी खासी दुकान थी और रॉबर्ट उसका नौकर हुआ करता था। लेकिन बैरोनेस ने प्यार का झूठा लालच देकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए। फिर एक दिन उसने डॉक्टर रिटर के बारे में पढ़ा और उसे अपने साथ फ्लोरियाना लेकर आई। होटल के लिए जमीन, पहचान और सुविधा सब कुछ उसने अपनी खूबसूरती के बल पर हासिल किया। ये सब जानते हुए भी रूडी उसके साथ बना रहा, क्योंकि जब बैरोनेस किसी से प्यार करती है तो वो प्यार नहीं, एक नशा होता है। और इसी नशे ने रूडी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसका नौकर रॉबर्ट ही उसका मालिक बन चुका था। रूडी जब कैंप लौटा तो बैरोनेस ने भांप लिया कि वो विट्टमे परिवार के सामने झुककर खाना खाकर आया है। इस बात पर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। रॉबर्ट ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। कुछ समय बाद एक अमीर अमेरिकी खोजकर्ता एलन हैनकॉक वहां पहुंचा। वो अपने साथ ढेर सारा राशन लेकर आया था। उसे देखकर रिटर ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन बैरोनेस के इरादे कुछ और थे। वो जानती थी कि इस आइलैंड से निकलने का यही सही मौका है। उसने अपनी हर चाल चली, हर दांव खेला, मगर एलन उसके झांसे में नहीं आया। उधर डॉक्टर रिटर चोरी छिपे राशन निकाल रहा था। डोरे ने उसे समझाया, अगर तुम खुद ही अपनी लिखी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी फिलॉसफी से दुनिया क्या बदलेगी। दरअसल कुछ वक्त पहले रिटर ने अपनी किताब में लिखा था, मर जाओ लेकिन चोरी मत करो। मगर अब हालात ऐसे थे कि रिटर को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे तो बस किसी तरह जिंदा रहना था। कुछ देर बाद बैरोनेस को चोरी का पता चल गया। उसी वक्त उसने अपने लोगों को भेजकर सारा सामान कैंप में उठवा लिया। सुबह होते ही हाइंज और रिटर हिस्सेदारी मांगने उसके पास पहुंच गए। बहस इतनी बढ़ी कि बंदूकें तन गईं। हकीकत तो यह थी कि एलन हैंकॉक ये सारा राशन सबके लिए लाया था, लेकिन बैरोनेस ने किसी को कुछ नहीं दिया। गुस्से में रिटर खाली हाथ घर लौटा और शिकार पर जाने की तैयारी करने लगा। जो भी बचे खुचे मांस के डिब्बे थे सब एक बैग में भर लिए। डोरे ने उसमें से थोड़ा हिस्सा मुर्गियों के लिए मांगा तो रिटर उस पर भड़क उठा और सड़ा हुआ मांस उठाकर मुर्गियों को डाल दिया। उधर रूडी बैरोनेस पर बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसने एलन हैंकॉक से उसे साथ ले जाने की बात नहीं की थी। वो किसी भी तरह इस आइलैंड से भाग जाना चाहता था। बैरोनेस उसे काबू में करने का तरीका जानती थी। उसने उसे अपने जाल में फंसाया ताकि उससे एक जरूरी काम निकलवा सके। उसी रात हाइंज के बगीचे में कुछ हलचल हुई। उसे लगा कि कोई सुअर अंदर घुस आया है। उसने बिना सोचे गोली चला दी, लेकिन वो गोली जाकर डोरे के गधे को लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। डोरे को उस गधे से, जिसका नाम उसने बुर्रो रखा था, बेहद लगाव था। और अब जब उसे ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा। ऊपर से उसकी सारी मुर्गियां भी सड़ा हुआ मांस खाकर बीमार पड़ चुकी थीं। वो रिटर पर चिल्लाई, लेकिन रिटर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी डोरे को पता चला कि बुर्रो भी गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगी और तलाशते तलाशते हाइंज के घर तक जा पहुंची, लेकिन बुर्रो का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो गालियां देने लगी, जिसने भी बुर्रो को गायब किया मैं उसे जान से मार डालूंगी। चिल्लाते चिल्लाते वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। दरअसल उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में शरीर की नसों पर असर पड़ता है, जिससे चलने फिरने में परेशानी होती है। हाइंज ने उसे संभाल कर वापस घर पहुंचाया और रिटर को बता दिया कि बुर्रो को गलती से उसी ने मारा। अंधेरे में गोली चल गई थी। दोनों की ये बातें रॉबर्ट खेतों में छिपकर सुन रहा था। उसी वक्त उसकी पोल खुल गई। असल में बुर्रो की मौत भी बैरोनेस की ही चाल थी। फिर क्या था, रिटर और हाइंज उसकी बैंड बजाने निकल पड़े। उधर रॉबर्ट भागकर बैरोनेस के पास पहुंचा और खुशी खुशी बताया कि बुर्रो के मरने से डोरे पूरी तरह टूट चुकी है। हाइंज को उसे घर तक उठाकर लाना पड़ा और रिटर अब हाइंज पर शक कर रहा है कि उसने ही बुर्रो को मारा। अपनी चाल कामयाब होती देख बैरोनेस खुशी से झूम उठी। दूसरी तरफ रास्ते में हाइंज और रिटर को रूडी मिला, जो अब पूरी तरह टूट चुका था।
उसने बताया कि घर जाने की चाह में उसने सब कुछ किया, यहाँ तक कि बुर्रो को चुराने में उसी का हाथ था। इसके बाद हाइंज ने अपने परिवार को सुरक्षित जगह भेज दिया और फिर वे तीनों मिलकर रॉबर्ट और बैरोनेस दोनों को खत्म कर दिए। उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गईं। अगली सुबह रूडी ने सबको इकट्ठा करके बताया कि बैरोनेस इस आइलैंड को छोड़कर ताहिती चली गई। उसने एक खत दिखाया जिस पर लिखावट रॉबर्ट की थी। भरोसा करना मुश्किल था, फिर भी डोरे और मार्गरेट ने इस बात को सच मान लिया। इसके बाद रूडी ने बैरोनेस का सारा सामान डॉक्टर रिटर को बेच दिया ताकि वो इस आइलैंड से निकल सके। कुछ दिनों बाद जब एक नाव वहां से गुजरी तो रूडी ने पैसों का लालच देकर उस पर चढ़ गया और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। वहीं डोरे ने डॉक्टर रिटर को वही बीमार मुर्गियां खिला दी जिनसे वो मर गया। दरअसल जिस मकसद के लिए वो दोनों इस द्वीप पर आए थे, रिटर उस रास्ते से भटककर कुछ और ही बन चुका था। लेकिन मरने से पहले उसने गैलापागोस के गवर्नर को एक खत लिखा था जिसमें लिखा था कि हाइंज विट्टमे ने बैरोनेस और उसके साथियों की हत्या की है। कुछ समय बाद जब वो चिट्ठी गवर्नर तक पहुंची तो वो खुद तहकीकात करने आ गए, मगर उन्हें विट्टमे परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद डोरे वापस जर्मनी लौट गई, जबकि विट्टमे परिवार वहीं रहने का फैसला किए। उन्होंने कहा, अब यही हमारा घर है। सन 1943 में डोरे की मौत हो गई, लेकिन अपनी मौत से पहले उसने फ्लोरियाना की घटनाओं का अपना संस्करण प्रकाशित किया था। उसके जवाब में मार्गरेट विट्टमर ने भी अपनी किताब लिखी जिसमें उसने डोरे की कहानी का खंडन किया। इसी वजह से आज हम ये पूरी कहानी एडन जैसी फिल्मों के जरिए जान पा रहे हैं। कुछ समय बाद रूडी और उस नाव के कप्तान की लाश फ्लोरियाना से 150 नॉटिकल मील दूर मिली, यानी वो भी खाना पानी के बिना जिंदा नहीं बच सके। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वैसे मेरा मानना है कि इंसान बुरे नहीं होते, हालात उन्हें बुरा बना देते हैं।